अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज़ के साथ मैं हूं लाहौर से अतीक मलिक। और नाजरीन, लाहौर की कोरोना की वबा जैसे ही कम हुई तो खेलों के वीरान पड़े मैदान भी पुरौनक नजर आने लगे। सेहतमंद पाकिस्तान के लिए यूं तो खेलों की सरगर्मियों पर जोर दिया जाता है, मगर ये शिकवा भी हमेशा रहा है कि मुनासिब मैदान, मुनासिब वसाइल और हुकूमती सरपरस्ती जो है वो नई नस्ल को दस्तयाब नहीं। इसके बावजूद कुछ सीनियर खिलाड़ी और कोचेज जो है वो अपने तौर पर इन तमाम खेलों को आबाद रखने के लिए कुछ क्लब चला रहे हैं। तमाम सूरत हाल में नए बच्चों को किस तरह की हौसला अफजाई मिलती है और कहाँ कहाँ पर हुकूमती सरपरस्ती की जरूरत है, इन तमाम बातों का आज की इस प्रोग्राम में जायजा लेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है जिना बाग में और यहाँ पर टेनिस कोर्ट में बच्चों का समर कैंप चल रहा है और इस समर कैंप जो है वो रशीद मलिक साहब लीड कर रहे हैं और वो इस क्लब को जो है वो चला रहे हैं। ये वो क्लब है जहाँ पर इस्लामुल हक जैसे स्टार जो है वो तैयार हुए हैं। आइए चलते हैं और जाके बच्चों से बात करते हैं। हमारे कुछ बच्चे जो हैं वो ट्रेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कितनी देर से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं? मैं यहाँ पे अभी तो वैसे मुझे 1 वीक हुआ है, लेकिन पहले मैं 2019 में खेलता था, लेकिन फिर 2020 में कोविड की वजह से बंद हो गया था। तो अब कोविड चला गया है, तमाम चीजें जो वो रूटीन में आ गई हैं, कैसा फील कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और बहुत मजा भी आ रहा है। और काफी देर से हम घर में बंद थे तो बोर ही हो गए थे, तो अब फिर बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, क्या समझते हैं कि अब जो टेनिस की जो एक्टिविटीज चल रही हैं या स्पोर्ट्स की, उसका फ्यूचर क्या है? वैसे तो टेनिस का फ्यूचर बहुत अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि छोटे से छोटा बच्चा भी बहुत अच्छा खेलने लग गया है और वैसे भी यहाँ के कोचेज भी बहुत अच्छे हैं, तो वो बहुत अच्छी तरह डिटेल में सब कुछ समझाते हैं। आपने अभी तक कितने कंपटीशन जो है वो खेले हैं? मैंने अभी तक 3 कंपटीशन खेले हैं, उसमें से एक में जीता था तो मुझे सिल्वर मेडल मिला था। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है जी। हमारे साथ कुछ और भी बच्चे हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप कितनी देर से खेल रहे हैं यहाँ पर? सर, अभी जब ये समर कैंप स्टार्ट हुआ था उसके मैं सेकंड डे आया था, तो अभी मुझे यहाँ पर 1 वीक या 2 डेज हुए होंगे, इतना ही हुए होंगे। इससे पहले मैं कभी नहीं, मतलब समर कैंप में नहीं कभी आया। वैसे टेनिस तो मैं खेलता रहता हूँ अपने उसमें। तो टेनिस खेल रहे हैं, अब क्या समझते हैं कि फ्यूचर में आप किस तरह का स्टार बनना चाहते हैं? मैं ऐसे मतलब टेनिस ऐसे खेलना चाहता हूँ जैसे कि मैं बड़े होकर बड़ा अच्छा बनूं, मतलब मैं टेनिस का बड़ा प्लेयर हूँ और जैसे मेरी बॉडी वगैरह भी सब कुछ फिट रहे, इसलिए मैं टेनिस खेलना चाहता हूँ। तो आप फिटनेस के लिए क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं? फिटनेस के लिए यहाँ पर बहुत सी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कोन रखी होती हैं, जैसे कौन सी होती है वैसे रखी होती है, तो उनके मतलब साइड से मतलब पूरा घूम के आना होता है, फिर जंप भी मारने होते हैं, मतलब ऐसी ऐसी एक्टिविटीज कराते हैं जिससे हमारी बॉडी फिट रहे। अच्छा, ये हमारे साथ एक और भी बच्चा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अच्छा, मुझे बताया कि आपकी आइडियल कौन सी पर्सनैलिटी है जो आप टेनिस में खेल रहे हैं? रफाइल नडाल। तो आप फकीनी। ठीक है, तो आप उनको आइडियल बना के स्पोर्ट्स में आए हैं? जी, जब मैं टीवी पे उनको देखता था तो मुझे देख के बहुत पसंद आया, मुझे शौक हुआ खेलने का, तो मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे कोच मिले। उनके साथ खेलने से, प्रैक्टिस करने से और मुझे अच्छा लगा, मजा आ रहा है खेलने से। यहाँ पर तो इस्लामुल हक जैसे प्लेयर भी पैदा हुए हैं, बड़े अच्छे तैयार होकर इंटरनेशनल कोर्ट में जा खेलें। आप क्या समझते हैं कि आप भी उन जैसा बन के पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे? इंशाल्लाह ताला मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा और एक अच्छा प्लेयर बनकर अपने मुल्क का नाम रोशन करूंगा। जी, यहाँ पर माशाल्लाह बच्चियां भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये तो ज्यादातर लड़के खेलते थे, आप किसको देख के इस फील्ड में आई हैं? नहीं, ये मेरे बाबा की ख्वाहिश थी जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं अपने बाबा की ख्वाहिश पूरी करने के लिए जरूर खेलूंगी और अच्छा खेलूंगी। ये कंपटीशन जो हमारे चलते हैं दीगर स्पोर्ट्स के, जैसे क्रिकेट को बड़ी पसीराई मिलती है, इस टेनिस कोर्ट के लिए भी होनी चाहिए, इस टेनिस स्पोर्ट्स के जो कंपटीशन है उसके भी ज्यादातर होते रहने चाहिए। जी बिल्कुल, टेनिस के लिए भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए और पाकिस्तान में टेनिस के बहुत ज्यादा टूर्नामेंट्स भी होने चाहिए, क्योंकि टेनिस एक खेल नहीं है, इससे आप लोगों को काफी एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पे खेलते हैं तो आप लोग काफी सेहतमंद भी रह सकते हैं। हुकूमती सरपरस्ती यहाँ पर जिस तरह क्रिकेट को मिलती है या दीगर स्पोर्ट्स को मिलती है, उतनी ही इस स्पोर्ट्स को मिलती है? जी नहीं, इतनी नहीं मिलती जबकि मिलनी चाहिए। पर बस क्योंकि ग्राउंड्स बड़े कम है, खास तौर पर बच्चों के लिए, कि बच्चों की एक्टिविटीज में हम थोड़ा क्योंकि ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, गवर्नमेंट भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती है, और कहा ही जाता था कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को बड़ा जो है ना वो फरोग दिया जाएगा, लेकिन अभी तक अमली तौर पर इस हवाले से कोई हुकूमती जो है वो सरपरस्ती नजर नहीं आई है। जी नाज़रीन, बच्चे तो बड़े यहाँ पर खेलते हुए खुश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बच्चों के साथ कुछ पेरेंट्स भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं कि वो बच्चों के फ्यूचर के हवाले से क्या समझते हैं। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि यहाँ पर स्पोर्ट्स को तो ज्यादा पजीराई नहीं मिलती है, खासतौर पर जो ऐसे स्पोर्ट्स जो हमारे टीवी पर बहुत कम नजर आते हैं, खासतौर पर क्रिकेट तो बहुत ज्यादा हमारी टीवी स्क्रीन पर नजर आती है, बहुत ज्यादा मुकाबले भी होते हैं, टेनिस के बड़े कम होते हैं। क्या आप समझते हैं बच्चों का मुस्तकबिल कैसा रहेगा स्पोर्ट्स? इसमें ये कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जो स्पोर्ट्स में क्रिकेट के अलावा तो कोई ज्यादा होती नहीं है, तो जिस तरह टेनिस है, एथलेटिक्स हैं, उसमें तो बहुत कम गवर्नमेंट का एक
मतलब उनका बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं है। तो जितना ये भी स्पोर्ट्स है जिसमें इस समय इंटरनेशनली विंबलडन हो रहा है और इसके अलावा इससे पहले फ्रेंच ओपन हुआ है, तो मतलब इसमें इंटरनेशनल लेवल में अगर बच्चे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होकर बच्चों के लिए खास तौर पर एक मैदान और ख़ास तौर पर जो वसाइल हैं वो अगर प्रोवाइड किए ही जाएँ तो तमाम जो दोस्त हैं वो यही समझते हैं कि इससे बच्चों के लिए, बच्चों में जो टैलेंट है वो इन्हांस होगा और बच्चे जो है वो अच्छी तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। हमारे साथ कुछ और भी फैमिलीज मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अच्छा मैडम, ये बताइए कि बच्चे आपके खेल रहे हैं, क्या आप समझती हैं कि बच्चों के जो फ्यूचर है वो किस तरह से हो रहा है स्पोर्ट्स में? डेफिनेटली ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए, और जो फी पैकेज है वो भी सबके लिए बहुत अफोर्डेबल है, और मेंटली एंड फिजिकली हेल्थ के हवाले से भी देखा जाए तो इट्स वेरी गुड फॉर द किड्स। बहुत कम बच्चों के टूर्नामेंट्स होते हैं, अमूमी तौर पर देखा ही जाता है, तो समझते हैं कि बच्चों के टूर्नामेंट्स में थोड़ी सी तादाद में इजाफा करना चाहिए। डेफिनेटली होने चाहिए, इनको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। स्पोर्ट्स में भी बच्चों को आगे जाना चाहिए, एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हुकूमती सरपरस्ती कितनी जरूरी है जितनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बच्चों के लिए दी जा रही हैं ग्राउंड के हवाले से और बच्चों के जो कंपटीशंस होते हैं उस हवाले से? गवर्नमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन प्रमोटिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एट द नेशनल लेवल, और बच्चों के लिए तो स्पेशली स्कूल के लेवल के ऊपर फंड्स गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने चाहिए स्कूल्स को, ताकि वो टूर्नामेंट एंड डिफरेंट जो है एक्टिविटीज जो है वो अरेंज कर सके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड स्कूल्स जो हैं अपने फंड्स की कमी की वजह से ये प्रोग्राम्स जो है वो अरेंज नहीं कर पाते। तो बच्चों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, फिजिकली मेंटली एक्टिव रखने के लिए स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें, डेवलप्ड नेशंस में एज वेल एज सम ऑफ द डेवलपिंग नेशंस वो भी काफी इसके ऊपर तवज्जो देती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान ये सिस्टम जो है वो नहीं है। तो गवर्नमेंट की जो अटेंशन जो इसकी तरफ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है बच्चों की ग्रोथ के लिए, उनकी क्रिटिकल रीजनिंग के लिए और उनकी स्ट्रेटेजिकली उनको वायबल बनाने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको फंड्स प्रोवाइड करें। इमरान खान साहब तो खुद भी स्पोर्ट्समैन है, वो उन्होंने बड़ा जोर दिया था कि हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बड़ा मतलब इनहेंस करेंगे, बच्चों में जो है वो शौक पैदा करेंगे। आई होप कि गवर्नमेंट जो इस सब जरूर तवज्जो देगी और जरूर करेगी, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रायोरिटी इश्यूज हैं वो गवर्नमेंट टैकल कर रही है। स्पेशली इस 1-2 सालों में इमरान खान साहब ने जब किया आफ्टर द ईयर कोविड की पेंडेमिक के साथ वो टैकल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ सेक्रेटरी पंजाब लॉन टेनिस एसोसिएशन के जो रशीद मलिक साहब है वो मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा जब बताइएगा कि टेनिस कोर्ट लाहौर में इसके अलावा और कितने हैं? देखिए यहाँ तो अकेडमीज तो एक ही है जो 47 से चल रही है यहाँ पे पंजाब टेनिस अकेडमी। इसके बाद यहाँ क्लब्स हैं और आई डोंट नो कि उनमें प्रॉपर अकेडमीज बनी है कि नहीं बनी। तो मेरा ख्याल है कि हमारे पंजाब पूरे में अगर देखा जाए तो एक अकेडमी है जिससे सारे टॉप प्लेयर्स निकले। उसमें अपना मैं भी खुद यहाँ से जूनियर में निकला, हारून रहीम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स पाकिस्तान प्रोड्यूस, वो यहाँ से निकला। जब मैं रिटायर हुआ उसके बाद आपके सामुल हक मेरे अंडर था और प्लेयर्स से काफी प्लेयर्स टॉप के नेशनल्स के यहाँ से मेरे अंडर निकले। बच्चों के लिए स्पेसिफिकली जो अकेडमी बनाई गई है लाहौर में वो सिर्फ एक ही है टेनिस? ये बेसिकली अपना कई सालों से यही एकेडमी एक है, वो पूरे पंजाब में अपना सिर्फ पंजाब टेनिस एकेडमी है जो आजकल आई एम रनिंग इट, और यहाँ से ही सारे टॉप प्लेयर्स निकले हैं। जो भी अपना आप डेविस कप प्लेयर देख लें, अपना जूनियर डेविस कप में अभी हमारे 2 लड़के गए हैं, अहमद कामिल था पीछे अपना थे, अब हमारे और लड़के सारे टॉप के आ रहे हैं। अभी कल सेमीफाइनल ये टूर्नामेंट चल रहा है, इसमें सब टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं। और जो पंजाब टेनिस असल एकेडमी वो समर कैंप चल रहा है जिसको आपने आज कवर भी किया है, वो स्पोर्ट्स बोर्ड ने इस पर स्पॉन्सर किया है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है, यहाँ पर वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हम फुटबॉल की ग्राउंड में मौजूद हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो फुटबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। तो फुटबॉल का फ्यूचर किस तरह देखते हैं पाकिस्तान में? अभी तक पाकिस्तान में तो इतनी पजीराई नहीं मिलती फुटबॉल को। पोटेंशियल बन सकता है अगर लोग खेलें, मतलब हमारे यहाँ पे जैसे यंगर जनरेशन है वो खेल सकती है अगर खेलना चाहे तो। आप खेल रहे हैं फुटबॉल, तो कितने अरसे से आप फुटबॉल खेल रहे हैं और कितनी ट्रेनिंग आप रोजाना करते हैं? हम 1 आवर की ट्रेनिंग करते हैं और मैं अभी थोड़े दिन पहले मैं आई हूँ, मुझे मंथ होने वाला है। आप मुझे ये बताओ कि आप फुटबॉल खेल रही हैं तो कैसा फील करती हैं फुटबॉल खेलते हुए? ये लड़कों की गेम नहीं है, ये गर्ल्स की भी गेम है, अच्छा लगता है। मजा आता है आपको फुटबॉल खेलते हुए? जी। तो रोजाना कितने घंटे खेलते हैं आप?
हम 1 hour ये बताइएगा कि बच्चे यहाँ पर बड़े शौक के साथ खेलते हुए नजर आते हैं, कितने घंटे की ट्रेनिंग होती है इनकी और इनको किस तरह का फ्यूचर आप बताती हैं फुटबॉल के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये देख रहे हैं कि एक प्राइवेट क्लब है, मॉडल टाउन फुटबॉल क्लब। यहाँ पर डिफरेंट जो है वो एज ग्रुप के बच्चे जो है रजिस्टर्ड हैं। मैं पाकिस्तान की पहली A लाइसेंस फुटबॉल कोच हूँ और मैंने पाकिस्तान विमेन फुटबॉल को इंटरनेशनली बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे रिप्रेजेंट भी किया है और पाकिस्तान स्पेशल ओलंपिक्स की जो टीम है उसकी भी हेड कोच हूँ और हम अबू धाबी में जो 2019 में जो वर्ल्ड गेम्स हुई थी उसमें पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल लिया था मेरी टीम ने। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में फुटबॉल खेली भी जाती है, पसंद भी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा जो है वो दिखाई नहीं देता है फुटबॉल के हवाले से, उसका क्या वजह है? जी बिल्कुल। अब हमारे अगर आप पाकिस्तान में देखें तो फुटबॉल के कुछ सर्कमस्टांसेस जो हैं वो नेगेटिव साइड पे हैं। अब देखिए हर एक गेम को एक बॉडी रन करती है, तो हमारी फुटबॉल फेडरेशन जो है वो इस वक्त बदकिस्मती से जो है वो किसी सियासत का शिकार है और जो है वो उनको ही जो है ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। अगर फेडरेशन नहीं होगी तो ऑब्वियसली पेरेंट्स भी किस तरह से इनिशिएटिव लेंगे, वो किस तरह से ग्राउंड्स पे लेकर आएंगे, या कोई हमारे पास नेशनल प्लेटफॉर्म नहीं होगा, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो ये बच्चे किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे? बच्चों को आप क्या समझते हैं कि ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी बने और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें? जी बिल्कुल 100%। यहाँ इसी क्लब की मेरे हाथों से जो है वो कुछ बच्चियां जो है हमारी अंडर 16 में और अंडर 19 टीम में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। अभी जो भूटान में अंडर 16 और अंडर 18 जो है वो चैंपियनशिप हुई थी, सैफ चैंपियनशिप, उसमें पाकिस्तान ने रिप्रेजेंट भी किया था और इस मॉडल टाउन फुटबॉल क्लब की भी जो है वो 3 से 4 बच्चे जो हैं वो इस टीम का हिस्सा थी। फेडरेशन को स्ट्रांग होना चाहिए, फेडरेशन स्ट्रांग होगी तो ऑब्वियसली जो है वो टीम भी स्ट्रांग होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रांग होगा। तो अभी हमारे पास विमेन का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम 2005 से जो विमेन फुटबॉल टीम का जो है वो जो स्टार्ट हुआ, अब आप उसके बाद देख लें कई बार टीम बनी, इंटरनेशनल टूर्स भी हुए, फिर गैप आ जाता है, फिर जो है वो फेडरेशन में बैन लग जाता है, उसके बाद फिर हमें गैप मिल जाता है, ट्रेनिंग नहीं होती। तो ये बच्चियां जो खुद से खेल रही हैं, पेरेंट्स खुद से इनिशिएटिव ले रहे हैं, प्राइवेट जो क्लब्स उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो अभी गवर्नमेंट सतह पर और फेडरेशन की सतह पर जो है ना वो सॉरी टू से इस तरह से जो है वो इनकाद नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया जी आपकी गुफ्तगू का कि बेशक जो कोई भी फेडरेशन होती है किसी भी गेम की, वो एक माँ बाप का किरदार अदा करती है और वही सर पर हाथ रखती है और वही बच्चों को गाइड करती है कि किस तरह जो है वो आपने खेल पेश करना है। मुझे ये बताएं कि आप फुटबॉल खेल के आप क्या करना चाहते हैं, कि इंटरनेशनल टीम का हिस्सा बनेंगे कि नहीं? इंशाल्लाह जरूर बनूंगा। अच्छा, कैसा खेलते हैं आप अपने गेम के? मैं डिफेंडर भी अच्छा हूँ और गोलकीपिंग भी अच्छा हूँ, अटैकिंग में कुछ आज अच्छा नहीं हूँ। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर फुटबॉल खेलते हैं आप, फुटबॉल की ट्रेनिंग ऐसी है कि आप ऐसी ट्रेनिंग के बाद पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन सके? एक्चुअली यस, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ट्रेन करवाते हैं, यहाँ पे अच्छे से अच्छे ट्रेनर्स और कोच आते हैं। आप कितने अर्से से फुटबॉल खेल रहे हो? जब मैंने अपना नया स्कूल ज्वाइन किया था LGS JT, तब वहाँ ब्रेक में ना हम फुटबॉल खेल सकते थे। तो उससे पहले भी मैं कभी फुटबॉल खेलता होता था कभी कभी, लेकिन स्कूल में ज्यादा हमें मजा आता था, काफी फ्रेंड्स होते थे हमारे। आप फुटबॉल खेलते हैं तो आपको कैसे पता लगा कि आप फुटबॉल के लिए अच्छे हैं या क्रिकेट के लिए अच्छे हैं या स्क्वैश के लिए अच्छे हैं? पता नहीं, लेकिन जब कोच आपको अच्छा करते हैं ना कि आप अच्छा कर रहे हो, तो तब हमें कुछ थोड़ा होता है कि अच्छा हम अब अच्छे हो रहे हैं, हम अच्छे हैं इस तरह करके। बच्चे वेरी गुड। यहाँ पर बच्चे जो है बड़े भरपूर तरीके से प्रैक्टिस ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर बड़े एंजॉय करते हुए ट्रेनिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर चलते हैं कुछ और पेरेंट्स की जाने पर, वहाँ जाकर उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पर हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले ये बताइएगा कि जो गेम्स हैं मुख्तलिफ किस्म की जो पाकिस्तान में खासतौर पर लाहौर में खेली जा रही है, उनमें फुटबॉल भी एक बड़ी एक फेमस गेम चलती आ रही है, उसके फ्यूचर आप किस तरह अब अगर देखा जाए तो फ्यूचर इस टाइम पे तो कोई नहीं है। देखें अब ये प्राइवेट सेक्टर्स में फुटबॉल क्लब खुला हुआ है, MTF है, या इधर ही मॉडल टाउन में 1-2 और हैं, बट दे चार्ज सो मच। सो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्रोवाइड करे विद मिनिमम अमाउंट्स। लेकिन ये हमारे फ्यूचर है, बच्चे हमारे फ्यूचर हैं, यही पाकिस्तान को आगे गेम्स में आगे लेके जाएंगे। तो आपको
आपकी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस तरह के बिल्कुल लो अमाउंट्स के साथ, लो अमाउंट पेमेंट्स के साथ अपने अच्छे से क्लब्स खोले. ये बहुत जरूरी है. आप दूसरी दुनिया में जहां भी देखें तो ये हर जगह पे ये ऐसे सेक्टर्स में, हर सेक्टर्स में कोई ना कोई क्लब्स खुले हुए हैं. तो हर गेम्स के सेक्टर्स क्लब्स होने चाहिए. गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं इवेंट फुटबॉल के खासतौर पर या नहीं? मेरा नहीं ख्याल, मुझे ऐसे अभी तक तो कोई नहीं पता चला, लेकिन जैसे जो यहाँ के ऑनर वो बताते हैं साल में एक दफा ऐसा होता है कि वो कराते हैं. लेकिन ये कि ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए ताकि हमारी जो स्पोर्ट रेट है, जो ग्रोथ है, इसमें भी काफी ऊपर जाए ये सारा कुछ, जो कि इतना अभी हर जगह बहुत बहुत लो रेट पे है. इसको भी, इसकी ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पोर्ट्स की ग्रोथ होएगी तो हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा, हमारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट होगा. क्या आपके बच्चे प्राइवेटली यहाँ पर फुटबॉल की गेम्स कर रहे हैं? जी. क्या आप समझते हैं कि प्राइवेट की बजाय गवर्नमेंट सेक्टर्स पे कोई अकेडमीज होती फुटबॉल की तो आपके लिए ज्यादा बेहतर नहीं था? फैसिलिटीज ना होने के बराबर है, ये कुछ ना होने से बेहतर है. और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट लेवल पे तो स्कूल लेवल पे ही काम हो जाना चाहिए. फुटबॉल की इंटरनेशनल रैंकिंग में भी 199 नंबर पे है. हाँ जी. तो ये तो बच्चों का जो फ्यूचर बनाएंगे फुटबॉल गेम्स का, वो तो ये बच्चे होंगे ना. इस तरह अगर बच्चों को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी या उनकी रहनुमाई नहीं करेगी, सरपरस्ती नहीं करेगी, तो कैसे ये पाकिस्तान का नाम जो रिप्रेजेंट करेंगे? बच्चा 16 साल की उम्र में जाके हमारा डिसाइड करता है कि उसने खेलना क्या. जब 16 साल की उम्र में वो डिसाइड करता है ना, उस वक्त इंटरनेशनल लेवल ना मेरे ख्याल से वो तैयार होता है, एंड प्रोडक्ट होती है. और हमारे प्लेयर तैयार ही करता है कि यार अब मैंने गेम कौन सी शुरू करनी है. तो जब तक आप इस लेवल पे गेम नहीं शुरू करेंगे 5 से 6 साल की एज में, आप प्लेयर कभी भी तैयार नहीं कर सकते. हमारा क्या मसला आता है, क्या फर्क आता है सिर्फ फिटनेस का. आप किसी भी गेम में देख लें, अगर हम आज पीछे हैं या हम पहले आगे थे और अब पीछे हैं, उसमें आप देख लें सिर्फ एक इशू आएगा. आप हॉकी देख लें, फिटनेस का मसला है. स्क्वॉश देख लें, फिटनेस का मसला है. इवन कि जिस चीज का आपने क्रिकेट का नाम लिया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें भी हम मेरे ख्याल से अगर फिटनेस लेवल पे आए तो हम एशिया में भी सबसे पीछे हैं. शायद बांग्लादेश हमारे आसपास हो, पर दुनिया से तो हमारा मुकाबला ही कोई नहीं है. हम अपने टैलेंट पे खेल जाते हैं और एक एंड प्रोडक्ट जो हमें हमारे सिस्टम को पैदा करनी चाहिए वो कभी भी नहीं करती. जी नाज़रीन, इस वक्त आपने बच्चों की गुफ्तगू भी जानी कि किस तरह बच्चे जो है वो बड़े मोटिवेटेड हैं अपने खेल के हवाले से, और फैमिलीज की बात भी जानी कि वो किस तरह डिसअपॉइंटेड थे कि ग्राउंड की कमी के बायस और बच्चों पर जो गवर्नमेंट की अदम दिलचस्पी के बायस जो है वो ग्राउंड की कमी है और बच्चों के लिए जो है वो ज्यादा अच्छी गेम जो है वो नहीं देखने को मिल रही, जिसके बायस जो है वो अच्छे प्लेयर्स जो है प्रोड्यूस नहीं हो रहे. हमारे साथ जो है इस वक्त इस ग्राउंड के जो है वो कोच मौजूद है. ये चलते हैं उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या करना है. अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र दुआ जी. माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से बड़े खेल रहे हैं. बस जी ये तो एक कह सकते हैं तोहफा है अल्लाह की तरफ से कि पाकिस्तान में ये पहला सेटअप है मॉडल फुटबॉल क्लब एंड अकेडमी, जो फाउंडर है पाकिस्तान में अकेडमीज की. और हमें हो गए ग्रास लेवल पर काम करते तकरीबन कोई 20 साल. उसके बाद सेटअप को हो गए हैं कोई 38 ईयर. पाकिस्तान की इंटरनेशनल फुटबॉल रैंकिंग में कमी या बड़े पीछे नंबर पे हम जा गए, उसकी मेन वजह ये है कि सियासी इन्वॉल्वमेंट है. सियासी इन्वॉल्वमेंट भी है उसके अंदर. उसके बाद प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, मेरिट नहीं है उसके अंदर. यही वजह है कि 2015 तक अच्छा फुटबॉल था. तो उसके बाद फिर बैन भी हुआ, सस्पेंड भी हुआ. फिर नॉमिनेशन कमेटी आ गई. नॉमिनेशन कमेटी ने अपनी सूरतें पैदा करनी शुरू कर दी, पाकिस्तान में ग्रुप बनाने शुरू कर दिए. इससे फुटबॉल डेवलप नहीं होता. फुटबॉल चलेगा इस तरह. जो स्टेक होल्डर लोग हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको आगे लेके आना चाहिए ताकि वो प्रॉपर प्लान करें, प्लानिंग दें, और उससे अपने स्पॉन्सर भी आएंगे, फैमिली भी इन्वॉल्वमेंट होगी. फिर हमारा जो फुटबॉल है वो कामयाब होगा. फिर हम सोचेंगे कि हमने वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड खेलना भी है, जीतना भी है. अगर यही हाल रहा पाकिस्तान फुटबॉल का, फिर तो मेरी जिंदगी में तो हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे. गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो इस तरह के प्राइवेट जो अकेडमीज के ओनर्स हैं वो बड़े अच्छे तरीके से उस तरह गवर्नमेंट लेवल की जो अकेडमीज होंगी उसको रन कर सकते हैं, बल्कि वहां से पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छे बच्चे जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. यहाँ पर वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ हैं. वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हम एक हॉकी स्टेडियम में मौजूद हैं और यहाँ करीब जो है वो टीनेजर्स बड़ी तादाद में हॉकी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं. आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलता है कि जितने भी स्पोर्ट्स, जितने भी ग्राउंड्स देखते हैं वहाँ पर टीनेजर्स के लिए बड़े महदूद पैमाने पर जो है वो एक्टिविटीज़ दिखाई देती हैं और उनके लिए जो है वो ज़्यादा कंपटीशन भी होते दिखाई नहीं देते हैं. हॉकी के हवाले से जो क्या उनका सूरत हाल है, हॉकी पर हुकूमती सरपरस्ती कितनी है और बच्चे कितने एक्टिविटी यहाँ पर खेलते हुए दिखाई देते हैं, जिनसे चलते हैं और बात करते हैं. यहाँ पर बच्चे बड़े शौक के साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं. आप ये बताएं कि आप कितने अरसे से हॉकी खेल रहे हैं? मैं 6 साल से हॉकी खेल रहा हूँ इस स्टेडियम में. हाँ. अच्छा, इस स्टेडियम में कितनी बार कंपटीशन हुए हैं बच्चों के हवाले से? हर साल 1-2 दफा जरूर होते हैं कंपटीशन जी. हमारी फैमिलीज
हॉकी के 9वां प्लेयर वहाँ पे खेल रहा है हमारी जनरेशन से हॉकी का। वो हम लोग खुद ही हर साल में 1-2 टूर्नामेंट कराते हैं, बाहर से टीम में बुलवाते हैं और उन्हीं में खिला के फाइनलिस्ट को दे देते हैं। आपको यहाँ पर ट्रेनिंग कौन देता है? और मेरे ताया यहाँ पे हैं मोहम्मद शाहिद, वो देते हैं, और साथ मेरे 3 कजन इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वो देते हैं। आप किस टीम को अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पाक हीरोज हॉकी अकेडमी। अच्छा, तो कितने कंपटीशंस आपने जीते हैं अभी तक? अभी तक हमने 2 जीते हैं। जी। अच्छा, वो कंपटीशन गवर्नमेंट ने कराए थे या आपने नहीं, खुद हमने ही? आपस में ही सारी अकेडमीज ने मिलके। जी। तो कितने पैसे मिलते होंगे गवर्नमेंट की तरफ से वो बच्चों को? 1,000 बस। अच्छा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता? नहीं तो अगर आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे तो आपका शौक होगा ज्यादा खेलने? नहीं, वैसे मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। जी तो मेहनत करके आप कर लेंगे? जी इंशाल्लाह। आपका आइडियल कौन है वैसे नेशनल हॉकी टीम में? असफर याकूब। असफर याकूब आपके कजन है? नहीं, हमारी गली में ही रहते हैं। अच्छा, तो आपको किसको देख के शौक आया था हॉकी खेलने का? मुझे मेरे नेबर्स असफर याकूब, हनान, मुर्जा, ये मेरा फ्रेंड मुस्तफा। आगे कोई आ रहा है कंपटीशन आपका इन नियर फ्यूचर? जी अभी तो वैसे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं आपस में ही, राना जहीर अकेडमी, डार हॉकी अकेडमी और हमारी पाक हीरोज हॉकी अकेडमी। अभी हमने 2 विन किए हैं, जिनमें से अभी 1 रहता है। कितने घंटे रोजाना खेलते हो आप यहाँ? हम यहाँ पर 3 घंटे खेलते हैं, साथ हमारी ट्रेनिंग भी होती है और साथ हम अपनी गेम भी करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह सारा कुछ ही करवाते हैं। कितने चांसेस आपको लगते हैं कि अगर हुकूमती सपोर्ट हो, आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करे मुख्तलिफ अकेडमीज को, तो बच्चे जो हैं वो बड़े अच्छे पॉलिश हो सकते हैं? हो सकते हैं, कोचेज इतने ज्यादा नहीं अवेलेबल होते ना, ये हमारी क्लब में जो मेंबर्स आते हैं वो हमें सिखाते हैं। बाकी कोचेज अगर गवर्नमेंट फैसिलिटीज दे कोचेज की, तो फिर तो हॉकी बहुत ऊपर जा सकती है पाकिस्तान की। अभी जो आपके ग्राउंड में बच्चे जो आपके सीनियर खेलते हैं वो आपको कितना सिखाते हैं और आप सेटिस्फाई कितने हैं उससे? वो हमें बहुत अच्छा सिखाते हैं, मतलब हर चीज। मुझे तो मेरा ख्याल है 2-3 साल हो गए हैं खेलते वक्त। वो हर चीज हमें सिखाते हैं, फिर वो एंड पे हमारी गेम करवाते हैं, फिर उनकी अपनी एक गेम होती है भरों की, तो वो हम हमें सारा कुछ सिखाते हैं। वेरी गुड। तो मुझे ये बताओ कि अगर आपको नेशनल टीम का हिस्सा बना दिया जाए तो आप पाकिस्तान के लिए नाम रोशन कर सकेंगे? इंशाल्लाह कोशिश तो यही है कि करेंगे नाम रोशन। तो आपको तो यहाँ पर फैसिलिटी बड़ी कम मिलती है, तो आप कैसे खेलेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और कैसा अच्छा खेल पेश करेंगे? देख रहे हैं आने वाले दिनों में फैसिलिटीज अब इंशाल्लाह ज्यादा होंगी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मेहनत कर रही है अब। आप कितनी देर से खेल रहे हो? मुझे आई थिंक 3 इयर्स हो गए हैं मुझे खेलते हुए, और मैं सेटिस्फाई हूँ बहुत। अच्छा जी। तो कौन सिखाता है आपको ज्यादातर यहाँ पर? असफर याकूब, मोहम्मद शाहिद, ये बहुत अच्छा सिखाते हैं, सेटिस्फाई हूँ जी। तो अभी अगर आपका कुछ अरसे में कोई कंपटीशन करवाया जाए तो कौन सी टीम विन करेगी आप में सब में से? इंशाल्लाह अज़्ज़ा पाक हीरोज। जी। बड़े बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है आपकी? जी। तो रोजाना 3 से 4 घंटे तो प्रैक्टिस करते हैं आप, तो ये काफी है 3-4 घंटे प्रैक्टिस के लिए? कहीं तो हम सुबह से भी आ सकते हैं, लेकिन इतनी भी काफी है हमारे लिए भी। बच्चे बड़े शौक के साथ और बड़े जोश के साथ जो है वो प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देते हैं। रोजाना 3 से 4 घंटे यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करते हैं और बाकायदा तौर पर जो है वो इनको एक कोच की जानिब से ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसके बाद जो है वो यहाँ पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। इस हॉकी ग्राउंड के कोच जो है वो मौजूद है, इनसे बात करते हैं। असफर, ये बताइएगा कि कितने कंपटीशन बच्चों के लिए अरेंज किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से तो ऐसा कोई ऐसा प्लान नहीं है कि जो अंडर 12 अंडर 14 बच्चे हैं उनके लिए कोई इस तरह के इवेंट्स हों जिनके उनको फरोग मिले। बाकायदा हम अपनी मदद आपके तहत जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ जगहों से बच्चे जो हैं हॉकी खेलते हैं उन्हें बुलाकर तो हम इनके 5A साइड 7A साइड इवेंट्स खुद करवाते हैं। अभी तक छोटे बच्चों का कोई इवेंट नहीं गवर्नमेंट की तरफ से करवाया? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने अपने जो इस ईयर का जो बजट है उसमें अंडर 14 अंडर 12 अंडर 16 के लिए उन्होंने अपना रखा है। तो उम्मीद है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब है इसमें बेहतरी लाएंगे और इस पे बखूबी अमल करेंगे। ये बच्चे तो वैसे कम ही बड़े शौक से वैसे खेलते हैं, लेकिन अगर हुकूमती स्पोर्ट हो यहाँ पर कि वो बच्चों के लिए बड़े अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए तो बच्चों का कॉन्फिडेंट लेवल भी बिल्ड होगा, बड़े अच्छे तरीके से खेल भी सकेंगे, लेकिन ऐसा कोई है नहीं। जैसे आप इसमें हॉकी में जिद्दत लाएंगे, जैसे कि फ्लड लाइट इवेंट्स होंगे, लोग रुक के देखेंगे,
छोटी छोटी जो क्लूनीज में ग्राउंड है वहां पे हॉकी स्टार्ट करवाएं, जो उन कॉलोनी के जो बच्चे हैं वो हॉकी खेलें, उसमें तभी टैलेंट निकलेगा। पहले जमाने में जब हमारे बड़े खेलते थे, हमारा अबाई घर है पुरानी अनारकली, वहां से हर जो घर से कोई ना कोई एक प्लेयर हॉकी खेलता था। उसी तरह आप आगे चले जाएं, संत नगर था, कृष्ण नगर था, तमाम घर वहां पे हॉकी खेलते थे, जगह जगह ग्राउंड थी, ग्राउंडें बटी हुई थी। नेहरू पार्क आपने नाम सुना होगा ग्राउंड का, वो एक हॉकी का गढ़ समझा जाता था। यूनिवर्सिटी ग्राउंड ओल्ड कैंपस, वो हॉकी का गढ़ समझा जाता था। यहाँ से ओलंपियंस इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान को उन ग्राउंडों ने दिए हैं, उन कोचेज ने दिए हैं। हॉकी को ना कोई इतना जानता है इस दौर में, ना कोई पहचानता है और ना ही किसी अपने बच्चे को खिलाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये इतनी टफ गेम हो गई है। फास्टेस्ट आउटडोर स्पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फील्ड हॉकी है। इसमें एनर्जी जो है वो बाकी तमाम गेम से ज्यादा लगती है। जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने जानी कि किस तरह लाहौर में बच्चों के लिए जो है वो हुकूमती अदम दिलचस्पी के बायस जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो है वो कितनी कम होकर रह गई हैं। अगर हुकूमत सपोर्ट करे, खास तौर पर उन जगहों पर जहाँ पर ऑलरेडी जो है वो बच्चों के लिए खेलों की एक्टिविटीज जो है वो चल रही हैं, तो बच्चे जो है वो बड़े शौक के साथ जो है वो आगे निकलेंगे और आगे खेल पेश कर सकेंगे। हुकूमत जो है वो खास तौर पर जो करंटली जो ग्राउंड्स जहाँ पर मुख्तलिफ गेम्स जो है वो चल रही हैं, उनको भी जो है वो बंद करने पर लगी हुई है। वहाँ पर हुकूमती अदम दिलचस्पी के बायस और वहाँ पर जो है वो हुकूमत की जानिब से ज़्यादा फंडिंग नहीं की जाती, जिसके बायस जो है वो ग्राउंड जो है वो बिल्कुल तारीखी में जो है वो डूबी चली जा रही हैं। अभी भी जिस ग्राउंड में मौजूद हैं, यहाँ पर रात के वक्त में जो है वो खेलने के लिए फ्लड डाइट का जो है वो इंतज़ाम नहीं है, जबकि हुकूमत अगर सपोर्ट करे तो यहाँ पर अगर फ्लड डाइट के जो कंपटीशन है वो अगर अरेंज किए जाएँ तो बच्चों में जो है वो ज्यादा शौक पैदा होगा। बच्चों के लिए कभी भी पैसा जो है वो अहमियत नहीं रखता। अगर बच्चों को किट और इस तरह की चीजें जो है वो दी जाए तो बच्चों में यही चीजें बड़ी मोटिवेशन पैदा करती हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो हुकूमत की नजर जो है वो डालने के लिए जो है वो की जा रही हैं कि हुकूमत जो है वो किसी तरीके से बच्चों के लिए खास तौर पर जो है वो एक्टिविटीज का जो है वो अरेंज करे और बच्चे जो है वो बड़े शौक के साथ जो है वो पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन कर सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। आपसे मुलाकात होगी एक बार फिर एक नए प्रोग्राम के साथ। अतीक मलिक को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।